नमस्कार। आज का ये वीडियो वैसे तो पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे खास है यूपी वालों के लिए और उससे भी ज़्यादा खास है उन ज़िलों के लिए या उन क्षेत्रों के लिए जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरठ, हापुड़, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। जी हाँ, इनके लिए विशेष क्यों है इसके बारे में मैं पूरी वीडियो में चर्चा करूँगा। ये खास मौका विशेषता उन उद्यमियों के लिए भी है जो इन ज़िलों से आते हैं या इनके आसपास के क्षेत्र से आते हैं। अगर आप इन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे, ये आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद पता लग जाएगा। यकीन मानिए, इसे समझने के बाद आपका सफ़र तो आसान होगा ही, बल्कि अगर आप इन क्षेत्र से आते हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के रोजगार के लिए अगर आप कुछ योजना बना रहे हैं तो आपको गर्व की अनुभूति होने वाली है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ यूपी के सबसे शानदार प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे की। जी हाँ, गंगा एक्सप्रेसवे केवल यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे है, क्यों है और इसका क्या फ़ायदा होगा और इससे क्या क्या ग्रोथ होने वाली है, प्रदेश पर, देश पर, लोकल एरिया पर, हर पॉइंट पर आज मैं विस्तार से बात करूंगा। समझते हैं कैसे। ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है लगभग 999 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गंगा एक्सप्रेसवे कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, ये कोई रोड नहीं है। बेसिकली ये एक 37,000 करोड़ की लागत से लगने वाला, लगभग 37,000 करोड़ की लागत से लगने वाला एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो आने वाले 5-10 सालों में यूपी की इकोनॉमी, जॉब्स और रियल एस्टेट को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, अगर आज आपने इसे समझ लिया तो आने वाले समय में आप ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं, इसकी ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, तो गंगा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो पूरा प्रोजेक्ट लगभग 999 किलोमीटर का है, जिसका फेज़ 1 मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर का है और भविष्य में इसे हरिद्वार और बलिया तक एक्सटेंड किया जाएगा। यानी पूरा नॉर्थ इंडिया एक मजबूत कनेक्टिविटी नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अगर मैं इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 36,000 से 37,350 करोड़ रुपए है और अगर मैं पर किलोमीटर कॉस्ट की बात करूं तो लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बैठती है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तो वैसे 2007 में हुई थी, लेकिन कई सालों तक ये प्रोजेक्ट रुका रहा या पूरा नहीं हो पाया। फिर 2019 में इसे दोबारा शुरू किया गया और काम तेज़ी से आगे बढ़ाया गया। आज ये प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीशन की ओर है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की सबसे मुख्य बात पर। इस प्रोजेक्ट का जो मास्टर प्लान है ना, बहुत शानदार है। भविष्य की रणनीति को, भविष्य की डिमांड को देखकर इसे तैयार किया गया है। कनेक्टिविटी भी बहुत शानदार है इसकी। यमुना एक्सप्रेसवे से इसको कनेक्टिविटी मिलेगी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इसको कनेक्टिविटी मिलेगी और इनडायरेक्टली दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से भी इसको कनेक्टिविटी मिलने वाली है। यानी अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, सहज शब्दों में कहूँ तो नॉर्थ इंडिया के लॉजिस्टिक का बैकबोन बनने जा रहा है ये एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के आसपास इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो रहे हैं, कॉरिडोर डेवलप हो रहे हैं, जैसे मेरठ में, हापुड़ में, संभल में, बदायूं में, शाहजहाँपुर में, हरदोई में, उन्नाव में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में और प्रयागराज में। यानी एक पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ साथ पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट बन रहा है। यहाँ पे फार्मा पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क्स, आईटी जोन्स और लॉजिस्टिक हब्स, वेयर हाउस ये विकसित किए जा रहे हैं और भविष्य में किए भी जाएंगे। और एक और शानदार बात, जो हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे भी इसको कनेक्ट किया जा रहा है, जिसके लिए 74 किलोमीटर का एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसका सबसे एक और यूनिक फीचर की। इसी एक्सप्रेसवे पर शाहजहाँपुर के पास लगभग 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जहाँ पे फाइटर जेट्स की लैंडिंग भी हो चुकी है। यानी प्रोजेक्ट बहुत शानदार है। अगर मैं बात करूं इसके करंट स्टेटस की तो लगभग 95-96% काम पूरा हो चुका है और बहुत जल्दी इसका उद्घाटन हो सकता है। आप इसकी सफ़र का आनंद उठा सकते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे पर अपनी गाड़ी दौड़ा सकते हैं। अगर अब मैं बात करता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था शुरू में कि ये ख़ास तौर से कुछ खास ज़िलों के लिए महत्वपूर्ण कैसे है। जी हाँ, इसकी लोकल अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इन ज़िलों से या इन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और आप नेशन में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। जी हाँ, आप यदि उद्योगपति हैं, कोई भी इंडस्ट्री चलाते हैं, वेयर हाउस आपने लगाया हुआ है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयर हाउस या बिजनेस को अपने क्षेत्र में शिफ्ट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, आपको सस्ती ज़मीन मिलेगी, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और फास्ट लॉजिस्टिक्स आपको मिलने वाला है।
आप समझिए, इससे आपका बिजनेस तो बढ़ेगा ही, आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप दिल से सोचिए, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, अगर आपके विकास के साथ साथ आपके क्षेत्र का भी विकास हो, आपकी एक इंडस्ट्री आपके क्षेत्र में भी हो, आप अपने क्षेत्र के लोगों को 10, 20, 50, 100 जितनों को भी दे सकते हैं, यदि रोजगार दे पाएँ तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। केवल प्रॉफिट नहीं, ये आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है उस माटी के लिए, उस मातृभूमि के लिए या उस क्षेत्र के लिए जहाँ पे आपने जन्म लिया है। इससे मेट्रो सिटी के साथ साथ आपके लोकल एरिया का भी विकास होने वाला है। अगर हर उद्योगपति, हर उद्यमी ऐसा सोचने लगे तो ये आइडिया पूरे नेशन के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। जी हाँ, इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब वो कैसे पड़ने वाला है उसको भी समझ लेते हैं वन बाई वन। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स बन रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि वहाँ पे कितनी औद्योगिक इकाई लगेंगी, कितने लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे, कितने वेयरहाउस बनेंगे, कितनी सर्विस इंडस्ट्री आएंगी, तो उनसे हज़ारों युवाओं को, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट बढ़ने से, प्रोडक्शन के बढ़ने से प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो इतनी शानदार कनेक्टिविटी है, इससे आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने वाली है, कनेक्टिविटी शानदार होने वाली है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होने वाली है, जो कि आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। इसका एक और इम्पैक्ट पड़ने वाला है, टियर 2 सिटीज़ की ग्रोथ होने वाली है, जैसे हापुड़ की, संबल की, बदायूं की, और जो शहर इस एक्सप्रेसवे पर पड़ेंगे उन सब की ग्रोथ होगी। इसका एक और रीज़न है, अभी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने सभी जितना भी ये पूरा एक्सप्रेसवे है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे औद्योगिक इकाई लगाई जानी है, उसकी स्कीम भी निकाली हुई है। वहाँ पे आपको प्लॉट बहुत जेन्युइन प्राइस में मिल रहे हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप होने वाला है। उसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप आधिकारिक वेबसाइट पे जाके संपर्क कर सकते हैं, आधिकारिक वेबसाइट से उसकी जानकारी ले सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का इसका फ़ायदा क्या है, आप सिंपल फार्मूला समझिए कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ इंडस्ट्री आती है, जहाँ इंडस्ट्री आती है वहाँ जॉब्स आती है, जहाँ जॉब्स आती है वहाँ डिमांड होती है, और जहाँ डिमांड होती है वहाँ प्राइस बढ़ते हैं। तो आज जो एरिया अंडर वैल्यूड हैं, जैसे हापुड़, संबल, बदायूं, हरदोई, प्रतापगढ़, ऐसे कई सारे एरिया हैं जो इस एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले हैं। आने वाले 3 साल, 5 साल, 7 साल में वो हाई ग्रोथ के जोन बन सकते हैं। जी हाँ, सीधा सा फॉर्मूला है, जब एक्सप्रेसवे बन रहा होता है तब अपॉर्चुनिटी बन रही होती है, और जब एक्सप्रेसवे बन जाता है तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक हाथ से निकल चुकी होती है। अब डिसीजन आपका है, आप अर्ली एंट्री लेंगे या बाद में रिग्रेट करेंगे। सीधा सा फंडा है बॉस, रोड सरकार बनाती है लेकिन वेल्थ वही बनाता है जो टाइमिंग को समझता है। जी हाँ, तो इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा, जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्पेशली उन लोगों से जो लोग इंडस्ट्री चलाते हैं या इंडस्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं, आप इन किसी भी क्षेत्र से या इस किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो तो अपने क्षेत्र में इंडस्ट्री ले जाने का प्रयास करें या लगवाने का प्रयास करें। उससे आपके क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो खुशहाली आएगी, और खुशहाली आएगी तो उन लोगों का आपके प्रति प्यार बढ़ेगा। हम सब की एक ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरीके से हमें जन्म देने वाली माँ हमारी माँ है, उस तरीके से हमारी मातृभूमि भी हमारी माँ है। तो हम एक छोटा कदम अपनी मातृभूमि के लिए उठाएं। मैं स्पेशली इसी बेल्ट से आता हूं, इसलिए सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं, गंगा एक्सप्रेसवे बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है। ऐसी ही और अधिक जानकारी की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।